हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सेशन 2024 से 25 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखेंगे हम आज इन्हीं का प्रोसेस, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे pmsonline.bih.nic.in टैप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, तो आप वहां जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ देखिए कि पहले नंबर में तो यहाँ इंस्टीट्यूट लॉगिन के लिए दिया गया है, नो स्टूडेंट आर अलाउ, यहाँ पे जो है सो केवल इंस्टीट्यूट। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे हम देख पाते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एकेडमिक ईयर 2024 से 25 फॉर SC ST ओनली। और यहाँ तीसरे नंबर पे दिया गया है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एकेडमिक ईयर 2024-25 BC एंड EBC ओनली। अब यहाँ अगर आप SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे। और अगर आप BC यानी कि पिछड़ा वर्ग और EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे। चलिए हम किसी एक पे इसी पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो अगर आप SC ST से भी आते हैं तो यहाँ देखिए कि इसी में गो टू SC ST का पोर्टल दिया गया है, इस पे भी क्लिक करके डायरेक्ट SC ST वाले पोर्टल पे जा सकते हैं। अब यहाँ अभी हम BC एंड EBC स्टूडेंट लॉगिन वाले पोर्टल पे हैं, तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ सबसे पहले बताया गया है सभी छात्र एवं छात्राओं से अनुरोध है कि अपने आधार संख्या एवं जन्म तिथि के माध्यम से आवेदन की स्थिति निरंतर जांच करते रहे। यदि आपका रिकॉर्ड उपलब्ध ना हो तो पुनः आवेदन करें। यहाँ पे चेक स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे आधार सीडिंग का ऑप्शन स्टेटस चेक करने के लिए दिया गया है। अगर आपके आधार कार्ड में DBT MPCI लिंक है या नहीं है उसका स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ से भी आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि इसी पेज में स्कॉलरशिप प्रोसेस दिखाया गया है कि कितने प्रोसेस में आपका स्कॉलरशिप आवेदन संपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन विथ आधार ऑथेंटिकेशन होगी, दूसरे में अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, तीसरा जो है सो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन होगा, चौथा फिजिकल वेरिफिकेशन होगी और पांचवा डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी वेरिफिकेशन होगा और छठे चरण में आपका पेमेंट आधार बेस्ड से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहाँ हम इसमें आवेदन करने के लिए स्टूडेंट, ऊपर में जो स्टूडेंट का कॉलम दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हम देख पाते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर BC या EBC स्टूडेंट, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ देखिए कि यूजर लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। स्टूडेंट में न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे यूजर ID और पासवर्ड फिल करने के लिए यहाँ इस पे क्लिक करेंगे। चलिए हम नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइन खुल के आएगा। अब आप इस गाइडलाइन को पढ़ सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे तीनों इंस्ट्रक्शन को यहाँ से टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू और ओके पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हम देख पाते हैं कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। अब यहाँ स्टूडेंट नेम एज पर आधार, यानी कि स्टूडेंट का नेम फिल करेंगे आधार कार्ड के हिसाब से। यहाँ फादर का नेम फिल करेंगे, मदर नेम फिल करेंगे और यहाँ से जन्म तिथि को सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी जन्म तिथि है यहाँ देख पाते हैं कि पर सर्टिफिकेट के हिसाब से, 10वीं के सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ पे जन्म तिथि को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से जेंडर को चुन लेंगे। यहाँ कास्ट कैटेगरी को बताएंगे, BC और EBC में से दोनों में से जो भी कास्ट कैटेगरी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कास्ट सेलेक्ट करने के लिए आता है। अब जो भी कास्ट है EBC में, अगर मुखिया है तो यहाँ पे देखिए कि मल्लाह टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ उसका कास्ट खुल के आएगा। अब यहाँ से कास्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से होम डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से टाइप करके सर्च कर लेंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर एकेडमिक ईयर में यहाँ देखिए कि एक ही ईयर 2024 से 25 खुल के आ रहा है, इसको ही सेलेक्ट रहने देंगे। यहाँ इंस्टीट्यूट स्टेट ऑटो सेलेक्ट रहेगा, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे जहाँ भी आपका इंस्टीट्यूट है, एडमिशन अभी आप फिलहाल में प्रेजेंट में करवाए हुए हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ब्लॉक खुल के आता है, यहाँ से अपने ब्लॉक को फिल करके और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए कि इंस्टीट्यूट का नेम खुल के आएगा। ब्लॉक, इस ब्लॉक में जितने भी इंस्टीट्यूट होगा यानी कि जितने भी कॉलेज या स्कूल वगैरह सब होगी वो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब यहाँ आप अपना स्कूल का नेम यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ से जो भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में स्कूल मर्ज है वो यहाँ पे खुल के आएगा, यहाँ से आप अपने स्कूल का नेम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ कोर्स ग्रुप में सीनियर सेकेंडरी, अगर आप 12th में है, 10वीं पास करके 12th में है तो यहाँ देखिए कि सीनियर सेकेंडरी का ऑप्शन खुल के आया है, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अप्लाइंग फॉर स्पेशलाइजेशन
यानी कि आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से है, साइंस से है या कोई अदर से है, तो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके हिसाब से ही यहाँ पे स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ कोर्स एक ईयर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट, और सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे नीचे में यहाँ ईमेल आईडी फिल करने के लिए आएगा, या वैकल्पिक है, आप इसको फिल करेंगे भी और नहीं भी फिल कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं। यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और गेट ओटीपी मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो दिए गए मोबाइल नंबर पे 4 डिजिट का ओटीपी जाएगा। ओटीपी फिल करने के लिए आएगा, ओटीपी फिल करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जब वेरीफाइड हो जाएगा ओटीपी, उसके बाद यहाँ आधार वेरिफिकेशन का कॉलम खुल के आएगा। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर, स्टूडेंट का आधार नंबर और यहाँ पे उसका डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ, यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। जैसे 2002 है, 2005 है तो 2002 या 2005 फिल कर लेंगे और वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करेंगे। जब आधार भी वेरीफाइड हो जाएगा उसके बाद यहाँ कैप्चा दिया गया है, यहाँ कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ जाति, आवासीय, आय का डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ सबसे पहले आवासीय प्रमाण पत्र का विवरण फिल करेंगे। यहाँ इशूड बाय में आरओ लेवल ऑटो सेलेक्ट रहेगा। यहाँ इशूड टू में ऑटो यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा सेल्फ का, यह केवल आय प्रमाण पत्र में ही होता है। तो यहाँ पे आवासीय में ऑटो सेलेक्ट रहेगा। यहाँ आवासीय प्रमाण पत्र संख्या में देखिए कि BRCCO जो कोड है आवासीय प्रमाण पत्र का बिहार का, वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ ईयर को सेलेक्ट करेंगे, जिस भी ईयर में आपका आवासीय प्रमाण पत्र पास हुआ है उस ईयर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र BRCCO बाय 2024 बाय के बाद जो आवासीय प्रमाण पत्र संख्या होता है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यह तिथि आपके आवासीय प्रमाण पत्र पे ही होता है तो यहाँ पे देखकर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आय प्रमाण पत्र का विवरण फिल करेंगे। यहाँ पे आरओ लेवल ऑटो ही सेलेक्ट रहेगा। यहाँ इशूड बाय में अगर आपका खुद का आय प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे सेल्फ, फादर का है तो फादर का या मदर का, यहाँ पे तीनों में से किसी एक को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आप अगर आप खुद का है तो यहाँ पे सेल्फ को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ यह ऑटो सेलेक्ट रहेगा। यहाँ से ईयर को सेलेक्ट करेंगे, जिस भी ईयर में आपका आय प्रमाण पत्र बना है यहाँ पे आय प्रमाण पत्र संख्या 2024 के बाद जो होता है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे आय प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सभी स्रोतों से वार्षिक आय यानी कि टोटल एनुअल इनकम जितना भी होगा आय प्रमाण पत्र पे, जैसे 98,000 या 1,10,000 जो भी है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ जाति प्रमाण पत्र विवरण फिल करेंगे। यहाँ आरओ लेवल ऑटो सेलेक्ट रहेगा, इशूड बाय में सेल्फ ऑटो सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पे BCCO जो कोड है जाति प्रमाण पत्र का बिहार का, वो यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट रहेगा। यहाँ से सिर्फ ईयर को सेलेक्ट करेंगे, जिस भी ईयर में आपका जाति प्रमाण पत्र पास हुआ है और यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र संख्या फिल करेंगे। जो भी 2024 के बाद आता है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे और यहाँ से जारी होने की तिथि को सेलेक्ट करेंगे। जिस भी डेट में आपका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है यह डेट आपके जाति प्रमाण पत्र पे ही होता है तो यहाँ से उसको देखकर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ प्रीव्यूज बिफोर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू में डिटेल्स खुल के आएगा, डिटेल्स को चेक करेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो यहाँ बैक पे क्लिक करके उसको ठीक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ से पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से अब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पे देखिए कि यूज़र आईडी और एक पासवर्ड दे दिया जाता है, इसका प्रिंट निकाल कर रख लेंगे। अब जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड भी मिल जाता है उसके बाद यहाँ फिर से स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन BC EBC स्टूडेंट के लिए दिया गया है, यहाँ हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है तो यहाँ देखिए कि गेट रिकवर पासवर्ड, यहाँ अगर पासवर्ड या यूजर आईडी भूल भी गए हैं तो यहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ यूजर लॉगिन पे क्लिक करते हैं। यूजर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ देखिए कि लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट फॉर BC EBC 2024-25 इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी फिल करेंगे और यहाँ यूजर आईडी का जो पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड फिल करेंगे। यहाँ पे कैप्चा देखकर कैप्चा फिल कर लेंगे और लॉगिन यहाँ इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ चेंज पासवर्ड का ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे यूजर नेम दिया गया है, यहाँ से फिर से यही नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है, इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजने के लिए गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा 4 डिजिट का ही। ओटीपी फिल करके वेरीफाइड पे क्लिक कर देंगे। जब मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा उसके बाद यहाँ न्यू पासवर्ड में आप अपने हिसाब से 8 डिजिट का कुछ भी नॉमेरिकल, स्पेशल कैरेक्टर और अल्फाबेटिकल को मिलाकर यहाँ पे 8 डिजिट का पासवर्ड रख लेंगे और यहाँ कन्फर्म पासवर्ड में यहाँ जो पासवर्ड फिल किए हैं यही पासवर्ड यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे आपका नाम राम है तो यहाँ पे राम @ 1 2 3 4 5 ऐसे करके फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कैप्चा दिया गया है, कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे और चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। जब पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद यहाँ फिर से लॉगिन करने के लिए आएगा। अब यहाँ यूजर आईडी फिल करेंगे, जो भी यूजर आईडी आपको मिला है और यहाँ पासवर्ड फिल करेंगे। आप अपने हिसाब से जो पासवर्ड रखे हैं वही पासवर्ड यहाँ पे फिल करके कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ आप अपने लॉगिन पेज के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं।
अब यहाँ देखिए कि अप्लाइड स्कॉलरशिप डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपके द्वारा अपलोड किए गए जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र के सफल सत्यापन के बाद ही आप पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2024-25 की राशि दी जाएगी। और यहाँ पे दिया गया है शैक्षणिक वर्ष 2024 से 25 के लिए आय प्रमाण पत्र जो होना चाहिए वह 1 अप्रैल 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और भी यहाँ पे जानकारी दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि यदि आप सूची में अपना कॉलेज या संस्थान या पाठ्यक्रम नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कृपया अपने कॉलेज संस्थान के नोडल अधिकारी या हेडमास्टर हो उससे संपर्क करें तथा पीएमएस पोर्टल बिहार 2024-25 पर उन्हें पंजीकृत करने और उसे अपडेट करने के लिए अनुरोध करें, तभी आप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी कि अगर आपका कॉलेज रजिस्ट्रेशन के वक्त नहीं आ रहा है या स्कूल आपके रजिस्ट्रेशन करते समय नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप अपने जो कॉलेज होगा या स्कूल होगा उसमें जाकर अपने हेडमास्टर या फिर जो है सो नोडल अधिकारी जो होता है उससे इस बारे में बताएं, तो वह इसी पोर्टल पे आकर अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट को अपलोड करेंगे, अपडेट करेंगे, तभी आप जो है सो अपने कॉलेज को देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है अपने व्यक्तिगत विवरण, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र को अपडेट करने के बाद कृपया सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतीक्षा करें। सफल सत्यापन के बाद आपका पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक संदेश भेजा जाएगा। यदि आप कोई भी दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहते हैं या आपके द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज गलत पाए जाते हैं तो फिर से सही दस्तावेज संख्या एवं दस्तावेज निर्धारित तिथि के अंदर अपडेट करें। यानी कि अगर आपका रिजेक्ट होता है तो आपको फिर से मौका दिया जाएगा उस दस्तावेज को अपडेट करने के लिए, तो आप दोबारा भी अपडेट कर पाएंगे। अब यहाँ आप अपने लॉगिन पेज के डैशबोर्ड पे ऊपर में अपडेट पर्सनल डिटेल्स का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके द्वारा दिया गया पर्सनल डिटेल्स खुल के आएगा। यहाँ से आप अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स फिल है उसके बाद जैसे यहाँ पे कास्ट, यहाँ पे अपने कास्ट को बताएंगे, जो भी आपका कास्ट है वह कास्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ मैरिटल स्टेटस को बताएंगे, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए कि री इंटर फादर नेम फिल करने के लिए आएगा। यहाँ जो फादर नेम फिल किए हैं वही यहाँ पे देखकर सेम स्पेलिंग में यहाँ फिल कर लेंगे। यहाँ मदर नेम री इंटर फिल करेंगे और यहाँ पे रिलीजियन, अपने रिलीजियन को बताएंगे जो भी आपका रिलीजियन है। और यहाँ फादर ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके पिता क्या करते हैं, फार्मर है या फिर कोई अदर है, तो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि इस दिव्यांग, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे यस करेंगे, यस करते हैं तो यहाँ पे दिव्यांग टाइप यानी विकलांगता प्रकार को सेलेक्ट करने के लिए आएगा। आप किस प्रकार का विकलांग है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप अपना विकलांगता प्रमाण पत्र यानी कि जो भी आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे पीडीएफ प्रारूप में 2 MB से कम में यहाँ से अपलोड कर देंगे। अगर विकलांग नहीं है तो यहाँ पे नो को ही सेलेक्ट रहने देंगे, तो और भी डिटेल्स फिल करने के लिए नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल रहेगा ऑटो, अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से मोबाइल नंबर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे और यहाँ वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे तो दिए गए ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिल करके वेरीफाई कर देंगे तो ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ से डोमिसाइल स्टेट ऑटो सेलेक्ट रहेगा, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को चुन लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। डिस्ट्रिक्ट चुनते हैं तो यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए आएगा, यहाँ से ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपना कॉरेस्पॉन्डेंस फुल एड्रेस जैसे विलेज, पोस्ट, पीएस ऐसे करके फिल कर लेंगे और यहाँ पे आप अपने एरिया का पिन कोड फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम एज अबव पे क्लिक करेंगे तो इस एड्रेस के हिसाब से परमानेंट एड्रेस भी फिल होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ अपडेट पे क्लिक कर देंगे। जब पर्सनल डिटेल्स सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है तो आप यहाँ अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और यहाँ सर्टिफिकेट डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप जो रजिस्ट्रेशन में जाति, आवासीय, आय का डिटेल्स फिल किए हैं उसका यहाँ पे प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए आएगा। यहाँ पे देखिए कि डिटेल्स ऑटो फिल है आवासीय प्रमाण पत्र का। यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल से पीडीएफ प्रारूप में ही अपने आवासीय प्रमाण पत्र को ले लेंगे और यहाँ अपलोड रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके उसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ उसी प्रकार से आय प्रमाण पत्र को यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके ले लेंगे पीडीएफ प्रारूप में और यहाँ से अपलोड कर देंगे। सेम इसी प्रकार से यहाँ आप अपने जाति प्रमाण पत्र को भी चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल से ले लेंगे और अपलोड कास्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके उसको अपलोड कर देंगे। जब सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो यहाँ रिमार्क में बता दिया जाता है। उसके बाद यहाँ गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक, जब सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो यहाँ रिमार्क में आपको बता दिया जाता है। उसके बाद यहाँ गो टू होम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करनी है। अप्लाई स्कॉलरशिप पे क्लिक करने से पहले स्क्रॉल करके सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए कि पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे सारा स्टेटस बताया जा रहा है। जैसे आप पर्सनल डिटेल्स आपका स्टेटस डन है, यहाँ पे फोटो अपलोड स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, यानी कि सभी स्टेटस डन है और यहाँ पे फोटो अपलोड जो आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। यहाँ नीचे आएंगे और अपलोड पे क्लिक करके आप यहाँ अपने स्टूडेंट का पासपोर्ट साइज का फोटो चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ से अपलोड कर देंगे।
जब फोटो अपलोड स्टेटस भी डन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ देखिए कि बैंक अकाउंट आधार सीडेड स्टेटस भी यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपके बैंक में डीबीटी लिंक होगा तो यहाँ पे बताया जाएगा, अगर नहीं लिंक है तो यहाँ पे इस प्रकार से मैसेज शो होगा। यहाँ अगर नहीं लिंक है तो अपने बैंक में जाकर एनपीसीआई लिंक करवा ही ले। अगर यहाँ आपका यह स्टेटस बता रहा है तो यहाँ इसका फुल स्टेटस देखने के लिए क्लिक हेयर टू चेक आधार सीडेड स्टेटस पे क्लिक करके आप इसका स्टेटस भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए कि रेसिडेंशियल वेरिफिकेशन, इनकम वेरिफिकेशन और कास्ट वेरिफिकेशन यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। यही वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका पेमेंट डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। जब यहाँ आप अपना फोटो अपलोड कर देते हैं उसके बाद यहाँ हम अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इंस्टीट्यूट एंड कोर्स डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ अप्लाई फॉर में फ्रेश को ही सेलेक्ट रहने देंगे। अगर रिन्यूअल कर रहे हैं तो रिन्यूअल को टिक करेंगे। यहाँ हम फ्रेश को ही सिलेक्ट रहने देते हैं और यहाँ स्टेटस में एक्टिव को ही टिक रहने देंगे। यहाँ एकेडमिक ईयर में 2024 से 25 को सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कोर्स नेम सेलेक्ट करने के लिए आएगा। अब यहाँ आर्ट रखे हैं तो आर्ट और साइंस रखे हैं तो साइंस, यानी कि जो भी आप इंस्टीट्यूट है, यह जो आपका इंस्टीट्यूट है इसके हिसाब से यहाँ पे कोर्स नेम खुल के आएगा। यहाँ से कोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका कोर्स है, आर्ट है तो आर्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख पाते हैं कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट, यहाँ पे सारा डिटेल्स फिल होके आ जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ इन्फॉर्मेशन टू बी इंटर्ड बाय स्टूडेंट, यहाँ पे कोर्स सेशन को फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आपका कोर्स सेशन 2024 से 25 है तो 2024 से 25 यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इस प्रकार से फिल कर लेंगे। यहाँ डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स, यानी कि एडमिशन आपका कब हुआ है या आपके स्लिप पे होगा, एडमिशन स्लिप पे। यहाँ से एडमिशन स्लिप पे देखकर यहाँ से डेट ऑफ एडमिशन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। आपके पास अगर मौजूद है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, वरना यहाँ पे एडमिशन नंबर फिल कर सकते हैं। एडमिशन नंबर यह भी आपके जो स्लिप मिला होगा आप एडमिशन करते समय उस पे होता है, तो यहाँ पे उसको देखकर फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना रोल नंबर, स्कूल का या कॉलेज का रोल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी होता है आपका वह यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट प्रेजेंट ईयर, आपका अगर फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर है तो यहाँ से सेकेंड ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन इन दिस एकेडमिक ईयर, यानी कि यह तो एडमिशन ईयर था, अगर आप सेकेंड ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एकेडमिक ईयर को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि एकेडमिक ईयर डेट को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका फर्स्ट ईयर ही है तो यहाँ पे यह जो डेट सेलेक्ट किया है वही डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ क्लास या सेक्शन अगर आपका है, अगर सेक्शन है क्लास में ए या बी जो भी है उसको यहाँ से फिल कर लेंगे, वरना इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, यह मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी में यहाँ रेगुलर को सेलेक्ट करेंगे, पार्ट टाइम और कॉरेस्पॉन्डेंस को नहीं सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रेगुलर को ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ फी पेड बाय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका जो भी फी पेमेंट लगा है एडमिशन करते समय उसको यहाँ पे फिल करेंगे। जो भी आपका एडमिशन स्लिप पे फी पेमेंट होगा उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फी फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ओनली, यहाँ पे इसको फिल करने के लिए आएगा। यहाँ आप इसको खाली ही छोड़ देंगे, इसको फिल करना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ स्टे इन इंस्टीट्यूट हॉस्टल, अगर आप हॉस्टल लिए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। अगर यस करते हैं तो और भी डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा, तो अपने हिसाब से यहाँ पे नो ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ क्वालिफाइड लास्ट ईयर एग्जाम एज पर एग्जाम नॉर्म्स क्रेडिट सिस्टम, यहाँ पे नो ही रहने देंगे। और यहाँ पे हाउस होल्ड कैटेगरी आपका क्या है, पुअरेस्ट है या कोई अदर है, तो यहाँ पे पुअरेस्ट को ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रीव्यूज पासिंग कोर्स डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है विच कोर्स यू हैव डन पीरियर टू दिस कोर्स, यहाँ पे आप कौन सा कोर्स आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ अगर आप इंटर का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लास 10th यानी कि 10th लेवल कोर्स को यहाँ पे आप कंप्लीट किए हैं, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि कोर्स यहाँ पे 10th सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, अगर आप बिहार बोर्ड से ही पढ़े हैं तो यहाँ पे BSCB फिल कर लेंगे। और यहाँ पे कब से कब तक, यानी कि जो भी आपका ईयर है यानी कि सेशन है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर आप 2020 में पास हुए हैं तो 2019 से 20 यहाँ पे फिल कर लेंगे, यहाँ पे 2019 और यहाँ पे 2020 फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है इज कोर्स कंप्लीटेड, अगर आपका कोर्स कंप्लीट है तो यहाँ पे यस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यूज कोर्स पासिंग परसेंटेज, 10th का परसेंटेज निकालकर, अगर आप यहाँ पे 10th सेलेक्ट किए हैं तो उसका परसेंटेज अगर 70% है या फिर जो है 80% है, जो भी परसेंटेज है उसको यहाँ से फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इन तीनों को टिक करके और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ लास्ट में फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट आई एम सर्टिफाइड दैट, यानी कि जो भी डिक्लेरेशन दिया गया है इन सभी डिक्लेरेशन को आपको टिक करनी होगी कि आप इन सभी में पात्र है। यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन है सबको यहाँ एक एक करके यहाँ से टिक कर लेंगे। यहाँ पे लगभग यहाँ पे देख पाते हैं कि 11 और 12 यहाँ पे
डिक्लेरेशन दिया गया है 12 डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए लास्ट में यहाँ जनरेट OTP फॉर मोबाइल पे क्लिक करेंगे। इस दिए गए नंबर पे जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर OTP जाएगा। OTP जब वेरीफाइड हो जाता है उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ अपलोड एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स का कॉलम खुल के आएगा। अब यहाँ आप अपना 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके उसको यहाँ से अपलोड कर देंगे और यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर जो आपके मार्कशीट पे फोटो के ऊपर जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वह सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे इशू डेट, यह इशू डेट आपके सर्टिफिकेट या मार्कशीट पे सबसे नीचे में होता है तो यहाँ से इशू डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट यानी कि अगर आप 10th ही पास किया है तो यहाँ जो 10th का मार्कशीट अपलोड किया है तो यहाँ भी 10th का ही मार्कशीट अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट, यह बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपका स्कूल जो भी है, आपका कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है, वह स्कूल या इंस्टीट्यूट या कॉलेज आपको बना कर देगा, वही बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देंगे और यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर जो होगा वह नंबर और यहाँ पे उसका कब इशू हुआ है वह इशू डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फी रिसिप्ट फॉर्म इंस्टीट्यूट यानी कि फी रिसिप्ट एडमिशन स्लिप जो होता है वह एडमिशन स्लिप के साथ आपका फी रिसिप्ट भी होता है तो वही आपको यहाँ से अपलोड करनी है और यहाँ पे आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल कर लेनी है और यहाँ कब इशू हुआ है यानी कि एडमिशन जब भी लिया गया होगा वही डेट यहाँ पे होगा तो यहाँ पे इस हिसाब से इस फी रिसिप्ट डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे या फी रिसिप्ट जब भी जनरेट हुआ है उस डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फी फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ओनली डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अगर कुछ इस प्रकार से आपका है तो यहाँ पे उसको भी अपलोड करेंगे, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे ऐसे ही, या मैंडेटरी नहीं है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए कि फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करके इसको फाइनल कर देंगे। जब एप्लीकेशन को फाइनल कर देते हैं तो यह इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। इंस्टीट्यूट के द्वारा वेरिफिकेशन होगी, कम्युनिटी के द्वारा वेरिफिकेशन होगी और जब वेरिफिकेशन में आपका सभी डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है तो DBT के माध्यम से आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब फाइनल सबमिट हो जाता है और उसके बाद आप कभी इसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ आप स्टूडेंट लॉगिन पेज पे आ जाएंगे और यहाँ यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आप उसका स्टेटस देख पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सेशन 2024 से 25 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।